पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है। 10th क्लास में जो एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा एक एक करके। तो पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में, ठीक है। फिर हम इसमें जो सारे क्वेश्चंस हम कराते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है पॉलिनोमियल है, बहुपद है। सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 9th क्लास में भी ये सारे टॉपिक था, 8th में भी था। तो पॉलिनोमियल का पोली का यहाँ पर अर्थ होता है, जो ये पॉलिनोमियल में पोली का अर्थ होता है बहुत, है ना। पोली का अर्थ होता है बहुत, और ये जो मियल है यहाँ पर, ये मियल है या नोमियल है, इसका अर्थ होता है टर्म। मियल का अर्थ होता है टर्म, है ना, ये है। तो बहुत सारे टर्म रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल है ये 3x प्लस 3 है। तो इसमें देखिए कि टर्म कितना है, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गया। देखिए टर्म जब भी होता है प्लस माइनस से अलग होता है, ठीक है। तो इसमें टर्म कितना है, 2 है, दो ठो टर्म है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो पहला है 3x और फिर 3 है, दो टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या है कि पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, ये कांस्टेंट है, और इसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में वेरिएबल रहेगा, ठीक है। वेरिएबल रहेगा या फिर वेरिएबल नहीं भी रह सकता है, या फिर बोल सकता है कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो जो है पॉजिटिव इंटीजर विद 0 होगा, है ना। या फिर नॉन जीरो बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर होना चाहिए लेकिन नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। एक्स पर पावर जो भी होगा, एक्स होगा या वाई होगा या फिर टी वगैरह होगा, कुछ अल्फाबेटिकल नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स पर पावर कितना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक्स पर जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा सबसे ज्यादा 1 है। देखो यहाँ पर एक्स पर पावर 1 है, यहाँ भी एक्स नहीं है फिर भी है, ऐसा सोचेंगे हम, क्योंकि ये 3 अगर है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पर पावर 0, ठीक है। क्या कि जो x पर पावर 0 है उसका आंसर 1 होता है, और अगर ये 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन भी है, माने x पर पावर 0 भी हो सकता है, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, है ना, 0 होगा या 0 से। या फिर बोल सकते हैं कि जो पावर है ना, वो बिलोंग्स करेगा होल नंबर में, ठीक है। पूर्ण संख्या जो है उसमें बिलोंग्स करेगा, होल नंबर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। ये होना चाहिए तब ये पॉलिनोमियल होगा। और टर्म के आधार पर देखेंगे कि टर्म कितना है, तो 2 टर्म है या फिर 3 टर्म है, 4 टर्म है। तो टर्म के आधार पर भी हम पॉलिनोमियल को जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। फिर दूसरा देखेंगे डिग्री के आधार पर, कि डिग्री मतलब पावर के आधार पर, कि सबसे ज्यादा पावर है तो उस पॉलिनोमियल में 2 पावर है सबसे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे। फिर 3 पावर है बोला तो क्या बोलेंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल में हमने देखा है 2 टर्म है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक 3 नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि एक टर्म है, ठीक है। और x पर पावर कितना है अगर पूछेंगे, या कोई वेरिएबल पर पावर, तो वेरिएबल पर पावर अगर बात करें तो 3 को 3 इंटू 1 लिखेंगे, और 3x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल लेके उस पर पावर 0 लिखेंगे। तो यहाँ बोलेंगे इसका जो डिग्री है वो 0 है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना होता है, और पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर होना चाहिए, दूसरा नहीं। अगर दूसरा पावर कहीं पर भी दिख गया कोई वेरिएबल में, जैसे नेगेटिव पावर दिख गया या फिर फ्रैक्शन में पावर दिख गया बटे में, 1/2, 3/2, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है x का या y का कोई भी वेरिएबल का,
वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट इज होल नंबर होना चाहिए, है ना। या बोल सकते हैं 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 ऐसे करके ये सब नंबर होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 0 था पावर, कुछ नहीं है तो इसमें एक ही टर्म है। अरे ये इस जिसमें कि 0 जिसका डिग्री होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो एक करके हम देखते हैं, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। तो इसका हम टाइप देखते हैं पहले पॉलिनोमियल का, ये बहुपद का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में ही हम देखेंगे, ताकि वो अगर कोई हिंदी मीडियम से भी रहे, झारखंड बोर्ड में है तो उसे भी एक काम आएगा, और सीबीएसई का रहे या आईसीएसई का तो सबको काम आएगा, है ना। अगर जेएसई का रहे या फिर सीबीएसई का रहे या फिर आईसीएसई का रहे या फिर अदर बोर्ड रहे, जैसे कि बिहार बोर्ड वगैरह रहे, ठीक है, कोई भी बोर्ड के लिए सब में लगभग ये चैप्टर है और सभी में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसलिए मैंने बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है यहाँ पर, ताकि दोनों मीडियम वाले को काम देगा, ठीक है। तो इसका टाइप हम देखते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसके आधार पर देखेंगे, तो यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के आधार पर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम किसके आधार पर, पद के आधार पर। पद के आधार पर पॉलिनोमियल, ठीक है, टर्म के आधार पर, कि एक टर्म है तो क्या बोलेंगे, 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, ऐसे करके। तो एक नंबर हम देखते हैं, पहला नंबर में है, इसका पहला नंबर में है मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल हिंदी से बोलते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद, है ना, या फिर मोनोमियल, ठीक है, एक पदी बहुपद या मोनोमियल बोलते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल क्या है, जिसमें केवल एक टर्म रहेगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए 3xy है, तो देखो इंटू में देखो 3 इंटू एक्स इंटू वाई है, इससे टर्म नहीं अलग होता है ना। इंटू में रहे माने मल्टीप्लाई में रहे या फिर डिवाइड में रहे, इससे टर्म एक ही रहता है, अलग टर्म नहीं होता है। टर्म तभी अलग होगा जब बीच में प्लस या माइनस के थ्रू से वो अलग रहेगा, तभी हम 2 टर्म या 3 टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक ही टर्म है। और यहां पर अगर हम लिखते हैं जैसे कि 4x/3, ये भी एक ही टर्म होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर जो है ये डिवाइड में 3 है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर जैसे कि मान लेते हैं 5 लिख देंगे, ये भी होगा, ठीक है, ये भी एक ही तो है। और ऐसे करके कुछ भी -√3x भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये सारे के सारे जो है एक पदी बहुपद है, एक पद है इसमें। दूसरा नंबर होता है बाइनोमियल, होता है बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 2 पद वाला बहुपद है, ठीक है। तो जिसमें 2 पद रहता है, 2 पद कैसे अलग होता है, प्लस या माइनस से अलग होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ 2x+3 लिखा अपन, तो ये देखो 2 पद है। या फिर हमने लिखा 4xy+z, ये भी 2 पद है, ठीक है। या फिर लिखा 2x² -3x, ये भी, ये इसमें भी देखिए 2 पद है। माइनस या प्लस से जब अलग होता है वही पद होता है, ये नहीं कि यहाँ पर हम 1 2 3 पद है, ये एक ही है, ठीक है। इस तरह का है। तो इसको लिखिए और आगे हम बताते हैं। तो उसके बाद देखो हम आते हैं 3 नंबर में, ट्राइनोमियल आते हैं। तो तीसरा नंबर इसी का हम आते हैं टाइप। तो ये है ट्राइनोमियल, है ट्राइनोमियल, ये है। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, त्रिपदी होता है, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद बोलते हैं इसको, ये है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 टर्म होना चाहिए। ट्राई मतलब क्या, 3 होना चाहिए। अब मोनो मैंने 1 हुआ था, मोनो मैंने 1 होता है, बाई मैंने 2 होता है। डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं, जैसे है
मान लीजिए 2x² प्लस 2x+3 है, ऐसे है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि x+3xy है और प्लस में z है, या फिर हम माइनस भी दे सकते हैं, माने माइनस और प्लस से अलग होगा तभी टर्म कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर भी देखिए 3 टर्म है, ये सब टर्म है, ये सब टर्म है ना। इसमें अगर पूछें तो 2x² पहला टर्म है और फिर 2x है दूसरा टर्म और ये 3 है। इसमें अगर टर्म का बात करें तो x है और फिर xy है और फिर माइनस में z है, ये सब टर्म है इसका। तो यहाँ पर भी 3 टर्म, यहाँ पर 3 टर्म, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने 9th क्लास में और 8th क्लास में सारी चीजें पढ़ा था। और भी इसके बाद जो टर्म होता है, ये 4 नंबर अगर बात करें हम, तो 4 या 4 से ज्यादा अगर होता है तो उसका अगर नाम नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट उसको हम पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। मैंने 4 से 3 से ज्यादा है तो बहुत सारे टर्म है, इसलिए बहुपद है। बहु मतलब बहुत है और पद टर्म है, ठीक है, ऐसे करके है। तो यहाँ पर मैंने 10th क्लास का लिखा है और 10th के सिलेबस में जो है वही चीज को बताएंगे, ठीक है। तो ये मैंने टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल का टाइप बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री के आधार पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री के आधार पर इसको देखते हैं और यही हमको डिग्री के आधार पर ही 10th में पढ़ना है, जो 9th में मैंने टर्म के आधार पर पढ़ा था। तो यहाँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री या अकॉर्डिंग टू डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री जिसको हम लोग हिंदी में घात कहते हैं, है ना, घात कहते हैं या पावर कहते हैं। तो पावर के आधार पर हम देखेंगे, घात के आधार पर देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल कितने टाइप का, बहुपद कितने प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें हम 1 नंबर देखते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला हम देखते हैं इसमें कितना है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। उससे पहले 0 डिग्री पॉलिनोमियल देखते हैं, ठीक है। 1 डिग्री से पहले 0 डिग्री है, तो पहले देखते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। शून्य घात वाला पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं हिंदी से, शून्य घात वाला बहुपद या शून्य घाती बहुपद, शून्य घाती बहुपद या शून्य घात वाला बहुपद, ठीक है, ये कहेंगे। जैसे एक से एग्जाम्पल से डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर हम कोई लिख देते हैं 5 लिख दिए, तो 5 में घात कितना है, मतलब घात किसको बोलेंगे कि जो वेरिएबल होगा, अल्फाबेट होगा कोई नंबर के साथ, उसमें पावर मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ देखिए 5 है तो 5 को 5 into 1 लिखेंगे और इसको हम 5 into x to the power 0 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक ही टर्म है, ठीक है। टर्म के आधार पर अगर बात करें मोनोमियल हो जाएगा और घात के आधार पर है तो इसका जो चर है, चर यहाँ पर जो वेरिएबल बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल का पावर देखा जाएगा और भी मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं, उसी को घात कहते हैं, मैक्सिमम पावर, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग पढ़े थे चर, और चर का अधिकतम घात चेक करेंगे, ठीक है, अधिकतम घात। और घात जो भी होगा वो 0, 1, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक का होगा, ठीक है। और सारे के सारे बिलोंग्स करेगा किसमें, होल नंबर में, है ना, डब्ल्यू में। डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसमें जाएगा। या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मैंने इंटीजर में नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सब होगा 0 से लेकर के सब, है ना। ये जैसे इंटीजर होता है, यहाँ -1 है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ जो 0 दिख रहा है यहां से लेकर के इधर सब होगा, इधर सब होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है क्या, देखो 0 है, तो इसमें डिग्री कितना हुआ, तो x पावर 0 है तो डिग्री 0 है, इसलिए इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इसी का नाम जो है
देखो इसमें कोई वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है हमें, मैंने वेरिएबल नहीं है, जबरदस्ती मैंने वेरिएबल लिख के उसमें 0 डिग्री लिख दिया, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहेंगे, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये भी कहेंगे। अगर हिंदी से बात करें इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट को बोलेंगे नियत, ठीक है, नियत बहुपद, नियत बहुपद ये बोल सकते हैं। कांस्टेंट माने क्या है, नियत है ये हो ये भी बोल सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर ये चीजें छोटी सा मैंने कैप्चा में लिखा है, ये चीजों को भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर को ही हम घात कहते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का। अब यहां देखिए और भी एग्जांपल इसमें अगर हम ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि √3 ले लेंगे, ये भी ले सकते हैं, या -25 कुछ भी ले लें, कि x या ABCD कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पर ठीक है, इस तरह का होना चाहिए etc। और भी है ठीक है। और अब 2 नंबर में इसका हम देखते हैं डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का टाइप क्या है। दूसरा नंबर में पहला हो गया, तो दूसरा नंबर में क्या होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री होता है ना, मतलब जिसमें डिग्री का जो संख्या होगा 1 होगा, ठीक है माने जो चर पर पावर होगा, मैक्सिमम पावर डिग्री का ना, मैक्सिमम पावर ऑफ किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब है कि कोई नंबर है और बगल में अल्फाबेट लगाए तो वो वेरिएबल होता है, और इसी का पावर अगर 1 है, ठीक है, तो 2 है 2 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके है। तो ये लिखते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल डायरेक्ट देखते हैं हम लोग क्या है देखिए अगर यहां पर लिख रहे हैं 2x है, तो देखो पावर में क्या है, यहां पर 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं 3x + 2, देखो टर्म 2 है, टर्म के आधार पर बात करें ये तो बाइनोमियल है, लेकिन अगर हम डिग्री के आधार बात करें तो इसमें देखो डिग्री 1 है, और इसमें क्या है, इसमें लिखे तो डिग्री 0 है, तो मैक्सिमम पावर 2, ये तो ये भी है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा दोनों कंडीशन में ये 1 होगा, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है इसमें, तो और साथ है कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल का एक दूसरा नाम है 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, सीधा रेखा को दिखाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ये दूसरा नाम है लीनियर, LINEA, लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी से बोलेंगे तो रेखिक बहुपद, है ना, रेखिक बहुपद ये है। या फिर बोलेंगे 1 घाती बहुपद, एक घाती बहुपद है नहीं, यहां से एक घाती तो बोल सकते हैं, हिंदी से कुछ है नहीं, और रेखिक भी कह सकते हैं। रेखिक इसलिए कहते हैं कि ये भी जब भी बनाएगा कि स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा, है ना। अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ अगर देखें 2x है, तो यहां पर हम 9th क्लास में देखते थे, अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, कुछ रखते थे, तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y भी वहां पर क्या होगा, 2 डायमेंशन में बात करें 0 होगा, ये y मान लेते हैं और अगर 1 रखें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखें तो 3 हो जाएगा, ऐसे करके -1 रखें तो -2 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जाएगा कि ये 0 पर 0 होगा, ये 1 होगा, तो ऐसा कंडीशन में ये 2 हो जाएगा ठीक है, यानी ये वैल्यू हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा। फिर माइनस में अगर हम 1 रखें, इसमें अगर माइनस में 1 रखें तो माइनस में 2 हो जाएगा, -1 और माइनस में 2 ऐसा हो जाएगा। और इसको जब हम मिलाते हैं ऐसे करके फिर 0 से पास होगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, माने सीधा रेखा बनेगा, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर हम देखते हैं पॉलिनोमियल का टाइप में, तीसरा नंबर इसका एमसीक्यू भी जितने भी सारे होगा वो हम एक एक करके बहुत ही इजी वे में कराएंगे, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड अगर होता है एमसीक्यू
ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत सारे एग्जाम में ये आने का पूरा ज्यादा संभावना होता है पॉलिनोमियल का, जो बेसिक है। फिर देखिए ये तीसरा नंबर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। 3 डिग्री नाम से ही पता चल रहा है, इसका माने डिग्री इसमें कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। माने जो घात होगा, मैक्सिमम घात होगा x का, मैक्सिमम, जब भी डिग्री बात करें मैक्सिमम। जैसे एग्जाम्पल बात करें 2 डिग्री, मैंने लिखाया नहीं, सॉरी, 2 डिग्री पहले लिखाते हैं, फिर 3 आ गया तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिखाते हैं। तो इसमें घात कितना होगा, 2 होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं यहां पर, जैसे मान लेते हैं कि x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 2 अगर लिख दें हम यहाँ पर, तो देखो ये अगर टर्म के आधार पर बात करें तो 1 2 3 है, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा वहां पर अगर टर्म के आधार पर बात करें। लेकिन डिग्री के आधार पर अगर बात करें तो इसमें जो डिग्री है यहाँ पर ये 3 डिग्री मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो डिग्री होता है ना, इसका जब भी हम डिग्री लेंगे, यहाँ 2 वेरिएबल एक साथ अगर दिख रहा है तो ये दोनों का डिग्री को जोड़ के लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका 2 है और इसका 1 है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसमें वैल्यू, तो इसका 3 हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो सबसे बड़ा डिग्री यहाँ मिला हमें, तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम 3 डिग्री में दिखेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा, 2 डिग्री का है, तो मान लेते हैं 2x है और उसका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, या फिर 3x और प्लस 2 है। तो ये देखो यहाँ मैक्सिमम यहाँ 2 है, x पर ही देखेंगे, वेरिएबल पर, है ना, 2 वेरिएबल है, दोनों मिला के देखेंगे। तो यहाँ देखो डिग्री दिख रहा है 2, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। या फिर ऐसे भी दिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई लिखेंगे और प्लस में 2y लिखेंगे और 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर डिग्री देखो क्या है, मैक्सिमम डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई दोनों है, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई दोनों है, तो पहला में 1 है और दूसरा में भी 1 है, इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। यहाँ एक्स वाई दोनों है तो दोनों मिला के जोड़ा जाता है, इंटू में दोनों है ना, एक ही टर्म में। और इसमें अकेले है तो इसका डिग्री 1 हुआ, इसका 1 हुआ, मैक्सिमम कितना 2 हुआ। तो यहाँ भी देखो डिग्री 2 है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों ही 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। और 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद कह सकते हैं आप, द्विघाती है। और इसी का द्विघाती बहुपद का दूसरा नाम है द्विघात बहुपद, हमने हिंदी से कहा, और इसका इंग्लिश से जो है वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन नहीं, है ना, जब हम इक्वेशन का बात करते हैं तो बीच में इक्वल का साइन आता है, इक्वल के बाद कुछ नंबर या 0 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी से द्विघाती बहुपद कहेंगे, यही इसी का हिंदी है ये, ठीक है। ये दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक। अब तीन घाती वाला देखते हैं, ठीक है। 3 घाती वाला देख रहे हैं, 3 घाती वाला 4 नंबर में है ना, ये 3 घाती वाला है। तो 3 घाती वाला में क्या है कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा कि डिग्री जो है 3 रहेगा, है ना, घात जो है 3 रहेगा, जो मैक्सिमम पावर है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 2xy z, ये लिख दिया मैंने, और यहां लिख दिया 2x स्क्वायर, और यहां लिख दिया 4x प्लस यहां लिख दिया 3, सिर्फ 3 लिख दिया। तो देखो टर्म के आधार पर तो 1 2 3 4 टर्म है, तो चतुर्थ घाती बहुपद, सॉरी चतुर्पदी बहुपद का देखे 4 गो पद है। लेकिन हम घात के अनुसार बात करें तो यहाँ जो टर्म है, एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम पावर को खोजेंगे, तो यहाँ जो पावर मिलेगा, घात मिलेगा, ये 2 मिलेगा, देखो सिर्फ x में। और यहाँ जो है x सिर्फ में देखो 1 है, तो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं डिग्री नहीं है, डिग्री यहाँ भी है, वो 0 है। और यहाँ पर देखिए क्या कि इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे हम, ठीक है। तीनों को जोड़ के लिखा जाता है हमेशा, पावर को एक साथ जोड़ा है। वेरिएबल जितने सारे वेरिएबल है, चर है, तो मैक्सिमम हमें पावर कितना दिखा, मैक्सिमम अधिकतम 3 दिखा,
तो इसलिए इसका डिग्री हो गया कितना 3, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और सिंगल वेरिएबल में भी पावर हो सकता है, जैसे यहाँ पर खाली एक ही एक्स होता है, क्यूब होता है ना, प्लस 2x स्क्वायर होता है प्लस 3x प्लस d, ऐसे करके भी हो सकता था, ऐसे करके कहेंगे। और जब सिंगल वेरिएबल में हो जाता है और वैसे कंडीशन में इसका जो और एक नाम है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसी का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद ये कहते हैं, ठीक है। और भी इसका नाम है, जैसे हम लिखते हैं 5वां नंबर में चतुर्घात वाला, तो फिर 5वां नंबर में लिखते हैं क्या है, 5वां नंबर चतुर्घाती, चतुर्घाती, चतुर्घाती बहुपद, है ना, इंग्लिश से कर सकते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, है ना, जिसमें डिग्री कितना रहेगा, मैक्सिमम पावर 4 रहेगा, है मैक्सिमम, है ना। जैसे एग्जांपल हम बात करें तो जैसे 2x पर पावर 4 प्लस 2xyz प्लस 3xy प्लस 2 x अब ऐसे हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम पावर देख लिए, यहां पर देखो 4 है, यहां पर 2 है, सॉरी 1 2 3, यहाँ पर 3 है, तीनों मिला के गणना होता है, और यहाँ पर एक, और इसमें 1 2 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मैंने 2 लिखा है, तो इसमें पावर कुछ नहीं x का है तो 0 है, कुछ नहीं का मैथमेटिक्स में 0 होता है, ये है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको 1 वेरिएबल में मैं लिखा, और अदर यहाँ पर मैंने सिंगल वेरिएबल में पावर चलाया, ऐसे भी लिख सकते थे 2xyz प्लस 3xy स्क्वायर जेड प्लस में 2x प्लस 3, ऐसे लिख सकते थे। तो देखो यहाँ पर जो पावर है, फर्स्ट टर्म में अगर बात करें, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, प्लस माइनस से टर्म होता है, तो यहाँ पर 1 1 1 है, मतलब यहाँ का पावर कितना है 3 है। यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 और प्लस 1, तो कुल मिला के देखो 4 हुआ। कहीं पर भी देखे तो मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, इसलिए ये 4 घाती बहुपद है ना। और 4 घाती बहुपद का दूसरा नाम जो होता है वो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये दूसरा नाम भी इसका है, बाई क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक का फिर से बाई है ना, क्वाड्रेटिक में 2 होता था, तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 होता है। और भी 5 घात वाला अगर बात करें तो वो भी है, ठीक है। तो उसी तरह 6 घात वाला, 7 घात वाला, इस तरह बहुत सारा है। तो हम लोग को यहाँ त्रिघात तक ही पढ़ना है 10th क्लास में, और ज्यादा नहीं। अगर घात लिखा रहेगा तो उसे आसानी से हम बोलेंगे, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक इसमें देखते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज मैंने घात भी देख लिया, और उसके आधार पर मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी देखा, और टर्म देखा, टर्म तो प्रीवियस का था। तो अब देखते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर बोलते हैं कि बहुपद का शून्यक, है ना, बहुपद का शून्यक, ये निकालने के लिए कहता है बहुपद का शून्यक, ये टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसको कहेंगे। तो ऐसा कांस्टेंट नंबर है ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहां पर, ऐसा कांस्टेंट रियल नंबर, ऐसा कांस्टेंट रियल नंबर जिसके लिए पॉलिनोमियल, है ना, दिया गया जो पॉलिनोमियल, जिसके लिए पॉलिनोमियल का मान शून्य यानी 0 हो जाता है, 0 होता है, ठीक है। और यहां पर रियल नंबर जो वैल्यू होगा वो किसका होगा,
तो वेरिएबल का होगा, है ना, वेरिएबल का होगा, वेरिएबल का मान जो होगा, ठीक है, वही जो है यहाँ पर जीरोज कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और ऐसा वेरिएबल का मान हम रखेंगे पॉलिनोमियल में जो पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, ठीक है। वेरिएबल का मतलब चर का मान, चर मतलब जो बदलता है ना, जैसे अल्फाबेटिकल जो है, और कांस्टेंट माने अचर होता है जो नहीं बदलता है। तो जैसे एग्जांपल हम बात करें, एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं px, px का मतलब है कि पॉलिनोमियल इन x, यहाँ x एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं कुछ एक, मान लेते हैं कि ये 2x प्लस कुछ 3 है, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, और बोला कि इसका जीरो निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका डिग्री कितना है, अगर बोले तो 1 डिग्री है, क्योंकि x एक को है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 0 पावर है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 है। तो देयरफॉर इसका जो जीरो निकलेगा, जीरोज का जो संख्या निकलेगा, मतलब शून्यक जो होगा वो एक गो होगा, एक नहीं होगा, मतलब एक गो होगा, एक गो होगा, एक गो होगा। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक ही जो निकलेगा, एक से ज्यादा। डिग्री जितना गो रहेगा, जितना डिग्री रहेगा पॉलिनोमियल का, उतना ही जीरो उसका निकलेगा, है ना, उतना ठो जीरो निकलेगा, है ना। 3 डिग्री है तो 3 ठो निकलेगा, 3 ठो अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या फिर 2 अलग एक सेम हो सकता है, ठीक है। तो इसका जीरो का मतलब क्या मैंने बताया कि ये x के जगह क्या हम डालें, x के जगह क्या डालें कि सिस्टम जीरो हो जाए, ठीक है। अब x के जगह जो डालेंगे, ठीक है, x के जगह जो डालेंगे हम, उसका आंसर जीरो हो जाए। तो यहाँ पूरा पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, ये 2x प्लस 3 है, मतलब इसको जीरो कर देना है ना, जीरो कर देना है। x का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, यहां पर अगर हम करते हैं सॉल्व, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू से अगर हम 3 को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, और यहां से अगर हम 2 को हटा दें जो मल्टीपल में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/2। तो ये देखो x का वैल्यू जो -3/2 आया, वही जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और एक ही ठो आया। मतलब कहने का कि अगर हम ये p x के जगह पर -3/2 रख दें, ठीक है, रख दें, तो जो इसमें ना रखेंगे, जहां x है उस जगह रखेंगे, x का ना आंसर है, तो आंसर जीरो आना चाहिए, है ना। मतलब जो इसको जीरो कर दे पूरा पॉलिनोमियल को, जो इसको जीरो कर दे पॉलिनोमियल, तो यहां देखो 2 कट गया, ये -3 और ये +3 इक्वल टू 0 आया, है ना। तो पॉलिनोमियल के वेरिएबल में, पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वह मान जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वही उस पॉलिनोमियल का जीरो या शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर जो पूछा गया था, क्या शून्यक होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं हम इसमें 1-2 एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, है ना, px का वैल्यू कुछ मान लेते हैं x², है ना, यहां पर ले लेते हैं x² -2, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। तो अब हम x के जगह पर क्या रखें, ठीक है, जो कि इसके लिए क्या होगा कि आंसर मेरा जीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर सिर्फ अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है रहे आंसर, ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आंसर रहे, तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि आंसर 2 दे दिया, और यहाँ देखिएगा कि ध्यान रखिएगा, इसमें डिग्री कितना है, 2 है, मैक्सिमम पावर है, तो इसका मतलब जो शून्यक निकलेगा, जीरोज निकलेगा, है ना, जो जीरोज निकलेगा वो भी 2 ठो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, ठीक है, 2 नहीं निकलेगा, 2 आंसर नहीं होगा, मतलब 2 गो आंसर होगा, 2 गो होगा, 3 5 हो जाए, 7 3 हो जाए, कुछ भी होगा,
तो यहां पर मैंने एक ऑप्शन दिया 2 और 3, दूसरा में ऑप्शन दिया -2 और दूसरा भी -2, फिर दिया -2 और 2 और फिर दिया मान लेते हैं कि -2 और 3, ऐसा ऑप्शन मैंने दिया। तो देखो ये चेक करेंगे कि ये इसमें है या नहीं। अगर ये दोनों जीरो है, इसका 2 जीरो होगा, मैंने कहा ये 2 और 3 अगर जीरो है तो ये 2 को अगर यहां रख दें ये सिस्टम में x के जगह पर, माने ये x का आंसर है, तो पूरा सिस्टम को जीरो कर देगा। ठीक है, अगर हम 2 रख के देखते हैं x के जगह, तो यहां पर देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, जो कि जीरो नहीं आया, तो ये नहीं होगा, दूसरा चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो हमने ऑप्शन नहीं रखा, ऑप्शन में भी एक आंसर रखना ही पड़ता है। मैंने ये आंसर यहां पर है मैंने मान लिया यहां पर। ठीक है, और भी कुछ आंसर दे देते हैं और दे देते हैं, तो ऐसे करके है। और यहां भी देखो रूट में ही आंसर दे दिया मैंने, रूट में ही आंसर होगा, और आंसर जो होगा एक तो आंसर हमको देना ही पड़ेगा ना, अपने मन से दिया है क्वेश्चन। फिर यहां रख के देखते हैं तो यहां जब रखेंगे हम तो क्या होगा, ये तो दोनों सेम हो गया। ठीक है, और सेम नहीं आएगा इसमें शायद, तो अगर मान लेते कि √2 यहां रख देते हैं, ये √2 हो गया और यहाँ -2 हो गया, तो √2 माइनस में √2 है, उसका उस पर कीजिएगा तो 2 ही होगा और ये 0 है, ये हो सकता है। अब दूसरा वाला देखिए चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ 5 दे देना होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये हुआ। और दूसरा वाला अब देखो ये गो में अगर 0 हो गया तो ये ये ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो हुआ, दूसरा चेक नहीं किया ना, तो दूसरा चेक करेंगे। अगर नहीं होता तो काट देते, एगो नहीं होगा तो दूसरा चेक ही नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो दूसरा चेक करेंगे कि -√5 उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 यहाँ रख रहे हैं, तो ये क्या होगा 5 होगा और -2, इसका वैल्यू 0 नहीं आया ना, बस काटेंगे। फिर ये चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला चेक करेंगे -2, ये तो पहला मैंने चेक किया था ना, यहाँ पर देखिए इसमें तो आ गया था, तो दूसरा में चेक खाली करेंगे, पहला तो चेक कर लिए थे, देखिए उसमें आया था, तो दूसरा तो चेक करते हैं। ये +√2 है और -2 है, तो +√2 रहे -√2 रहे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 2 ही ना होगा, तो 0, यहाँ भी देखो 0। अब दोनों जब हो गया तो इसको मारेंगे एकदम कंफर्म आंसर, अब नेक्स्ट चेक नहीं करेंगे इस तरह का। ठीक है, ये ऑप्शन से मैं ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पर रख रखे कि 0 किसमें आ रहा है, मैंने पहला में आ रहा है तो दूसरा चेक करना पड़ेगा, अगर पहला में ही नहीं आया तो दूसरा चेक नहीं करना है, नहीं होगा ये आंसर कंफर्म। उसी तरह अगर पहला आ गया तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरा भी आया तो आंसर कंफर्म, और दूसरा नहीं आया तो फिर नेक्स्ट तीसरा चेक करेंगे। अगर पहला दूसरा तीसरा चेक कर लिया तो चौथा चेक नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट ऑब्वियसली आंसर होगा ये मार देंगे बिना चेक किए। ठीक है, ये होगा। दूसरा है कि अगर हम प्रोसेस से इसे बनाए तो देखिए ऐसे बनाएंगे, देखिए अगर हम प्रोसेस से इसको बनाए MCQ नहीं है और मुझे एकेडमिक एग्जाम में बनाना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन है उसको लिख के आंसर 0 कर दीजिए, क्योंकि x की जगह ऐसा चीज रखो कि यहाँ आंसर 0 आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे कि x² = यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, इधर आ गया 0 की तरफ। और क्या करेंगे कि ये x बराबर जब जाएगा तो ये +-√2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा प्लस माइनस रहता है। ठीक है, ये हो गया, तो 2 आंसर आया, मतलब √2 आया और माइनस में √2, 2 आंसर इसका आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, जब भी लिखेंगे ना, अगर मान लेते हैं x² = a है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में x बराबर जो होगा +-√a होगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर में नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, है ना, रूट के अंदर में नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। ये रियल नंबर का बात करें तो, नहीं तो रियल ही नहीं होगा। और हम लोग 10th क्लास तक के सारे नंबर रियल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव हो जाए तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, है ना, काल्पनिक संख्या कहलाएगा, जो कि 10th तक का सिलेबस नहीं है, वो 11th का सिलेबस में है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बोल के एक चैप्टर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है,
और इमेजिनरी नंबर जब बात करें तो वही रूट के अंदर में कुछ माइनस आ जाता है, ठीक है। और आगे चल करके जो है ये माइनस रूट के अंदर -1 का हम लोग वैल्यू आयोटा लिखते हैं, है ना, आयोटा होता है। तो ये चीजें बाद में है, अभी नहीं। तो अभी सिर्फ रियल होता है पढ़ना हमें 10th तक में, ठीक है। अगर कहीं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रियल ही पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे करके है। और भी एक तरीका है इसका निकालने का, ठीक है। यहाँ पर अगर ये सिस्टम से नहीं करें तो फैक्टराइजेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यही सिस्टम को हम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये x² है और अगर ये √2 है, सॉरी 2 है, तो √2 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये √2 का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। √2 है तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये को √2 है तो उसमें 2 इंटू 1/2 है तो उसको 2 √2 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी अगर 3 1 है तो इसमें रूट का 3 कितना है तो इंटू 2 है, ऐसे करके लिख सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि इंटू होगा ना। तो ये अगर मान लेते हैं कि पावर में √2 का मतलब क्या है, पावर में हाफ है, और ये √2 का मतलब क्या है, इसमें भी पावर में हाफ है, और बेस अगर सेम है तो इसका पावर 1/2 प्लस 1/2 जुड़ जाएगा। जब पावर जुड़ जाता है, बेस सेम होता है, पावर जुड़ता है, और ये 1/2 प्लस 1/2 क्या 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि √2 का होल स्क्वायर ऐसे हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को ये लिखेंगे हम लोग और इधर 0 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर a² माइनस b² जैसा दिख रहा है ना, तो इसको कर सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x माइनस √2 या प्लस जो भी लिखो आगे या पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला से, ये लिखा मैंने। और यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट एक बार 0 करेंगे एंड x प्लस √2 वाला पार्ट एक बार 0 करेंगे, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू पॉजिटिव में √2 मिला और यहां पर x का वैल्यू नेगेटिव में √2 मिला, तो देखो यहां पर भी 2 आंसर। तो बहुत सारा तरीका है इसको हमको निकालने का, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा, ठीक है, घात मैंने देखा इसका पॉलिनोमियल का। और भी अब थोड़ा सा एक टॉपिक है कि देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का जो है, पॉलिनोमियल का जीरोज अगर दे दिया है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। मैंने तो यहाँ जीरोज के बारे में देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप। अब देखो, हाँ, जीरो से पहले कौन टॉपिक है, कोएफिशिएंट, ये भी जानना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर ऑफ टर्म, ऑफ एनी टर्म का होता है, पॉलिनोमियल का नहीं होता है। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म का होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या, गुणांक होता है, ये गुणांक होता है, ठीक है। तो ये गुणांक थोड़ा हम देख लेते हैं, ताकि इसका जरूरत होता है जब हम जीरोज और गुणांक का जो है एक साथ हम रिलेशन निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो गुणांक क्या है देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसको समझते हैं। डेफिनेशन को हम तो मैथमेटिक्स में लिखना नहीं होता है, खाली एग्जाम्पल के थ्रू से उसका सिस्टम को समझ लेते हैं क्या है, फिर जाके हम लोग डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देता है तो उसमें डायरेक्ट हम काम करते हैं, मन में रखते हैं कॉन्सेप्ट को और बैठाते हैं वहां पर। तो देखो एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं 2xy, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा लिख देते हैं 2x² y, और तीसरा लिख देते हैं -3x। इस तरह का मैंने 3 ठो कोई पॉलिनोमियल लिया या टर्म लिया, ठीक है, ले लिया। अब हम पूछेगा, या फिर एक ही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, एक ही जो पॉलिनोमियल है, अलग नहीं है, खाली टर्म 3 ठो है। मैंने एक ही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, देखो प्लस माइनस के सारे हमने इसको जोड़ दिया, तो एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही पॉलिनोमियल हुआ। ये अलग अलग लिखते तो अलग होता। अब यहां पर देखिए पूछा जाएगा कि एक्स वाई का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है बताइए। तो इसमें आप खोजिए तीनों टर्म में, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा, कहां पर एट ए टाइम में एक्स वाई है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि फ्री में एक्स वाई दिख रहा है हमको, यहां पर है। तो इसके साथ गुना में क्या दिख रहा है, ठीक है, एक्स वाई के साथ गुना में जो दिख रहा है इसका यही कोएफिशिएंट है, ठीक है। अगर पूछा जाए फिर
कि एक्स स्क्वायर वाई का निकालिए गुणांक। ये 6 क्लास से 7 में था, 7 क्लास में था मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में, और सारे दूसरा भी होगा एनसीईआरटी नहीं, सब में है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है और गुना में यहाँ 2 है। अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस को अंदर लिखते ऐसे करके और यहाँ प्लस लिखते और इसको हम -2 लिखते, है ना। अगर माइनस भी है तो उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पर है, बोलेगा कि एक्स का कोफिशिएंट लिखे थे, एक्स यहाँ पर अकेले है और इसके साथ ये माइनस वगैरह है तो ये भी इसके में आएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह का इसका मैंने गुणांक लिखा, ठीक है, गुणांक भी समझ गया। और भी कुछ सिंगल वेरिएबल है, किसी का भी गुणांक पूछे तो उसको देखिए और उसको बंद कीजिए और उसके साथ जो बचा हुआ है गुना में वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर को यहां देखिए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में 1 लिख सकते हैं। तो इसका अगर कोई पूछता है कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर को बंद कीजिए, तो यहां पर -1 इसके साथ इंटू में दिख रहा है हमें, तो ये -1 होगा, ठीक है, ऐसे करके। अगर नहीं दिख रहा है तो 1 है, माइनस में है तो -1 है, ठीक है। अदरवाइज दिखेगा तो वही लिखेंगे हम लोग। ये गुणांक मैंने समझा। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जो गुणांक है, मतलब कोएफिशिएंट है, और जो जीरोज है उसके बीच कुछ रिलेशन देखते हैं लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पर हम बात करें, द्विघात वाला, और त्रिघात वाला भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम द्विघात वाला का बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर एक टॉपिक लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जीरोज मतलब शून्यक हुआ या शून्यकों, एवं शून्यकों एवं शून्यक या शून्यकों बोल सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी रह सकता है, एवं गुणांक, शून्यकों एवं गुणांक या गुणांकों के बीच संबंध, ये क्या है, ठीक है। समझना है इसको। तो देखिए क्या है, और किसके लिए हम बात करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्पेशली हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, मतलब द्विघाती बहुपद के लिए बात कर रहे हैं, 10th में वही पढ़ना है। और त्रिघाती भी है, तो द्विघाती को हम देखते हैं। और अगर झारखंड का बोर्ड का बात करें हम, तो सिर्फ वहां पर द्विघाती ही पढ़ना होता है, त्रिघाती नहीं पढ़ना है। एग्जाम बुक में दे भी दिया और लिख दिया, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई है बोर्ड का बच्चे, तो उसको त्रिघाती भी पढ़ना है, ठीक है। और त्रिघाती को भी यहाँ बताएंगे, और चतुर्घाती भी है तो उसे भी पढ़ना होता है सीबीएसई वाले को, तो चतुर्घाती भी बताएंगे हम बहुपद, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से निकालने सिखाएंगे, बहुत ही इजी वे में, जितना हो सके उतना उसको शॉर्ट बनाएंगे, आसानी से अंडरस्टैंडिंग करते हुए, समझते हुए, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, c ले लेते हैं, बराबर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बराबर लिख देंगे फिर इक्वेशन हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। ये फॉर्मेट जो होता है द्विघाती समीकरण का, ये द्विघाती बहुपद का होता है, समीकरण नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस कंडीशन में a का वैल्यू जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा तो ये मर जाएगा ना, तो सिर्फ ये बचेगा, तो फिर तो घात तो 1 हो जाएगा, तो वो तो रेखिक समीकरण या रेखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b 0 हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हो सकता है, या बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे हो सकता है, या फिर बात कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी हो सकता है। तो देखो इसमें देखिए ये पूर्ण रूप n है, इसमें आधा अधूरा है, लेकिन तीनों का तीनों ये द्विघाती है ना, तीनों है। इसमें देखो b का पार्ट नहीं है, x वाला पार्ट कहीं नहीं है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला सब में रहना होगा, देखिए है ना, ये फर्स्ट वाला सब में रहना पड़ेगा, ये वाला टर्म। मतलब कहने का कि
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर जो है ना इसका गुणांक यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बीच वाला देखो एक बार यहाँ पर x वाला पार्ट 0 हो गया, यहाँ पर तो c वाला ही पार्ट 0 हो गया, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये मैंने लिखा। और यहाँ पर जो लिखते हैं हम, यहाँ पर a क्या है, तो a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट बना है गुणांक। ठीक है, पहले लिख दिया मैंने। और यहाँ b क्या है, वो x का गुणांक है, और c क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, है ना, या अचर पद कहते हैं, अचर पद। ठीक है, ऐसे करके करते हैं यहाँ पर ये। और हम मान लेते हैं, माना है ना, माना मतलब लेट, मान लिया मैंने कि अल्फा एंड बीटा एक ग्रीक वर्ड है ना, इसको मैंने मान लिया ग्रीक लेटर है। अल्फा बीटा को मान लेते हैं आर, जीरोज, और इस पॉलिनोमियल का नाम कुछ 1 दे देते हैं, और पॉलिनोमियल 1। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा क्या है, इसका 0 है, ये शून्यक है, जो भी है शून्यक है अल्फा बीटा। ठीक है, शून्यक है। इसी के बीच हमको रिलेशन निकालना है, ये अल्फा बीटा शून्यक और ये जो इस सबका जो कोएफिशिएंट सब है ए बी और सी के बीच कुछ रिलेशन निकालना है। तो यहां ध्यान रखेंगे, रिलेशन को याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा ये है, और इसको कहते हैं हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं, यहां पर इसको हम डिलीट कर रहे हैं, योग मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं, 0 जीरोज का जोड़, सम ऑफ जोड़ 0। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस, नेगेटिव होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये होता है ना। मतलब कहने का कि x का जो ये है गुणांक है, ये होता है, यहाँ x का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ b लिखेंगे, माइनस साइन देना है तो अपने मन से पहले से फॉर्मूला में। और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ देखिए लिखा था मैंने, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, बटे, और नीचे में हमेशा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, a है, तो a होगा, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये याद रखते हैं। ठीक है, वर्ड में बोले तो ये चीज है, ये रिलेशन है। और दूसरा जो रिलेशन है यहां लिख रहे हैं, ये पहला रिलेशन था, और दूसरा लिख रहे हैं ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट माने गुना। ठीक है, गुना, गुणनफल या गुना कहते हैं, गुणनफल लिख देते हैं, ये गुणनफल है किसका, ऑफ जीरोज का, है ना, जीरोज का, जीरोज मतलब क्या है, शून्यक का। तो इसमें क्या होता है कि शून्यक का 0 क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा लिखेंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यही वर्ड में लिखेंगे। यहाँ नीचे तो एकदम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, माने सी क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मैंने लिखा है। तो ये चीज को, ये रिजल्ट को याद रखेंगे, VBI रिजल्ट है यहाँ पर, है ना, कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटे ए, इस फॉर्मेट में यहाँ सी है, यहाँ ए है ना, ए को तो हमेशा डिवाइड करना है। और ये अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो माइनस बी बटे ए, मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेगा, यहाँ पर ये ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। और इससे रिलेटेड भरतम क्वेश्चन एमसीक्यू के अलग अलग टाइप का बनाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो आर डी शर्मा का जो बुक है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप का ऐसा ऐसा सोचने वाला क्वेश्चन दिया है रिलेटेड टू दी कोएफिशिएंट में, और ये जीरोज में, जीरो जीरो कोएफिशिएंट के बीच में बहुत सारे रिलेशन दिया, एक दो देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो इसे हम मिटाते हैं, कॉपी कीजिए इसे। अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कॉन्सेप्ट बेसिस पर और लॉजिक बेसिस पर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
मान लेते हैं कि यहाँ पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और प्लस में या लिख देते हैं माइनस में 1 दिया है, ठीक है, ऐसे करके पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले देखो कि ये क्या करो, इसको सोचो कि ये इस फॉर्मेट में है क्या नहीं, ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो लाना है, यहां तो है, ठीक है। जहां पर a का वैल्यू क्या है, a मतलब x का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर अगर कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ 1 है, ये तो हमेशा रहेगा ही, कुछ ना कुछ जीरो नहीं रहेगा एक अल्फा में। दूसरा b माने x के सामने क्या है, तो यहाँ पर देखो b का वैल्यू जो है यहाँ 2 है, माने x का कोफिशिएंट है, ठीक है। और c जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो प्लस में होना चाहिए सिस्टम, यहाँ माइनस है, माने ये माइनस है, यहाँ भी अगर माइनस रहेगा ना तो यहाँ पर b का आंसर माइनस है, क्योंकि सिस्टम प्लस में हमने क्वाड्रेटिक जो एक पॉलिनोमियल था उसका जनरल जो इक्वेशन टाइप का था, जो पॉलिनोमियल था वो प्लस में हर जगह आया था, ये चीज है। और बोलेगा क्वेश्चन फाइंड एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये लिखिएगा क्या होगा, और यहां लिख दिया है अल्फा बीटा क्या होगा, क्वेश्चन में देगा अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब शून्यक है, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ये फाइंड कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड कीजिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है लिख देगा कि तीसरा क्वेश्चन लिख देगा कि अल्फा बटे, या फिर ऐसे लिख देगा, देखिए अल्फा ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा ना। और भी टफेस्ट क्वेश्चन हम जितना हो सके यहाँ पर कराएंगे, हम बहुत ही इजी वे में कराएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मैंने क्या पढ़ा वैल्यू, माइनस बी बटे ए पढ़ा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर फार्मूला में लगा दिया, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका आंसर हो गया -2, ठीक है, हो गया। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है, ये हमें मुसीबत होगा, है ना। जब भी जो भी वैल्यू दे इस टाइप का, तो हमेशा हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो फॉर्मेट में इसको बना लेना है किस तरह। और जैसे ही अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में बन गया, तुरंत यहां से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस इंटू बीटा का वैल्यू तुरंत पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग कन्वर्ट करना है हर हालत में, क्योंकि हमें किसी का रिलेशन पढ़ा, दूसरा का नहीं अभी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे -2 मिला, और अल्फा इंटू बीटा का बात करें, यहाँ कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं था ये फाइंड कर, लेकिन हम इसको निकाल के रख लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या पढ़ा था, c बटे ए पढ़ा था, और c का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू जो अल्फा बीटा है उसका वैल्यू हो गया -1, ये इसको रख लिया मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा होगा नीचे, ठीक है, अलग अलग है, तो डायरेक्ट अगर मान लेते हैं कि 1/2 रहता और प्लस में 1/3 रहता, तो एलसीएम क्या होता है, नीचे होता गुना क्या ना डायरेक्ट, मतलब 3 गुना 2 भी लिख सकते थे, 3 गुना 2, और यहाँ पर क्या क्रॉस होगा ऐसे करके 2 + 3 हो जाएगा, ऐसे होगा। तो जैसे नंबर में हम करते हैं एलसीएम, जस्ट उसी तरह किया है मैंने। तो यहाँ होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर अल्फा, ठीक है, ये होगा। और बीटा प्लस अल्फा को हम अपने मन से अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, मैंने दूसरा स्टेप में लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो देखिए ये देखो क्या आ गया, मेरा अल्फा प्लस बीटा आ गया ऊपर में। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना, -1 था, सॉरी -2 था यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पर है, जरूरत पड़ा मुझे यहाँ निकाल के रख लिया था, ये -1 है, और दोनों कटेगा तो कुल मिला के आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें कैसे करेंगे हम, ठीक है, ध्यान देखिए। देखो इसमें भी उसी तरह एलसीएम लेंगे, यहाँ अल्फा बीटा होगा, बीटा अल्फा बीटा एक ही है, और इसमें क्रॉस जब करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऑपरेट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हर हालत में ये टारगेट है कि सिस्टम को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लाए, इसका आंसर हमको पता है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे,
कि जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये चीज मुझे मेरे पास था, लेकिन ये तो नहीं था ना, जबरदस्ती मैंने लिखा, स्क्वायर किया, ये भी लिख दिया, तो इतना ही यहाँ पर घटा भी दिया, तो ये कट के बैलेंस हो गया और यही बचा, इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर तो लिखा, लेकिन बगल में अंदर में जो एक्स्ट्रा आने वाला था वो एक्स्ट्रा चीज को बैलेंस करने के लिए मैंने उतना ही घटा दिया, क्योंकि प्लस में आएगा तो माइनस किया, अगर माइनस में आने वाला होता है तो वहां प्लस करते हैं। और बटे यहाँ पर अल्फा बीटा है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, नीचे भी अल्फा है, ये देखो ये आ गया, यहाँ पर देखो ये आ गया, यहाँ पर सबका वैल्यू हमको यहाँ से पता है, यहाँ से तुरंत बैठाएंगे, ठीक है, निकाल लेंगे सब, या फिर इसको निकाल के क्या है क्वेश्चन से ही देखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या था आंसर -2 था, और इसका क्या स्क्वायर हो गया माइनस, और इसका आंसर -1 था, 2 इंटू -1 होगा, बटे में -1 था, तो यहाँ पर कितना 4 हो गया, और यहाँ माइनस निकला तो बाहर हो गया, और यहाँ -1 हो गया, और -6 आंसर हो गया। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया, और भी